आपने अपने आसपास के बहुत से लोगों को ये कहते सुना होगा कि मुझे बहुत एंग्जाइटी रहती है, मेरा स्ट्रेस बहुत हाई रहता है। मतलब आजकल ये बात तो बहुत कॉमन हो चुकी है। एंग्जाइटी, अगर हिंदी में बोलें तो चिंता, एक ऐसी मानसिक और शारीरिक प्रोसेस जो तब होती है जब हमें किसी खतरे, दबाव या अनिश्चित भविष्य का बहुत ज़्यादा डर महसूस होता है। देखो, चीज़ों को लेकर थोड़ा कंसर्न रहना, थोड़ी बहुत चिंता होना, ये सामान्य बात है। लेकिन जब ये चिंता बार बार होती है और बिना वजह और ज़रूरत से ज़्यादा होती है तो ये एक समस्या बन जाती है। और जो लोग बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं उनके साथ ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि बिना किसी वजह के दिल बहुत तेज़ धड़कने लगता है, मन में अजीब सा डर बैठ जाता है और दिमाग बार बार नेगेटिव सोचने लगता है। हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि उनका अपने थॉट्स पे भी कंट्रोल नहीं रहता। चाहते हैं अच्छा महसूस करना, मुस्कुराना, लेकिन थॉट्स ऑटोमेटिकली नेगेटिविटी की तरफ चले जाते हैं और दिमाग को चिंता की इतनी हैबिट हो चुकी होती है कि ये एक्यूट एंग्जाइटी में तब्दील हो जाती है। एक ऐसी स्थिति बन जाती है जिसमें हमारा दिमाग आने वाले खतरे या परेशानी को पहले से महसूस करने लगता है, चाहे वो खतरा असली हो या सिर्फ कल्पना। थोड़ी चिंता हमें सतर्क बनाती है, जैसे एग्जाम से पहले पढ़ने की प्रेरणा मिलना, किसी काम को अच्छे से डिलीवर करना। ऐसी छोटी मोटी चिंता से हम सतर्क हो जाते हैं। लेकिन जब यही चिंता हर छोटी बात पर हावी हो जाए तो हमारी नींद, काम, रिश्ते सब कुछ प्रभावित होने लगते हैं। क्या आपको पता है एंग्जाइटी के सिम्टम्स क्या हैं? दिल की धड़कन तेज होना, पसीना आना, सांस फूलना, बेचैनी, घबराहट, बार बार नेगेटिव विचार आना, नींद ना आना। कई बार लोग इसे कमजोरी समझ लेते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि दिमाग की एक ओवर रिएक्शन जो हमें खतरे से बचाने की कोशिश कर रहा होता है। इन सब की वजह से ही हमारी सांस फूलने लगती है, पसीना आता है, बेचैनी होती है। एक तरीके से ये सब तब होता है जब ब्रेन खुद को प्रोटेक्ट कर रहा होता है और जिसके साथ ये सब हो रहा होता है उसे लगता है कि उसके शरीर में कोई परेशानी है। पर यह एंग्जाइटी होती क्यों है? इसके कई कारण हैं। लगातार तनाव, भविष्य की चिंता, आर्थिक दबाव, बचपन के अनुभव। आज की तेज जिंदगी में हम रुककर खुद को सुनना बिल्कुल भूल गए हैं। हम शरीर को आराम तो दे देते हैं लेकिन दिमाग को आराम नहीं देते। हमारा दिमाग कैसे रिलैक्स होगा, हमें उस चीज़ की परवाह ही नहीं है। अगर आपको एंग्जाइटी से निपटना है तो ये छोटे छोटे कदम उठाओ। पहले गहरी सांस लो और इसकी प्रैक्टिस करो। 4 सेकंड में सांस लेनी है, 4 सेकंड रोकनी है और 4 सेकंड में छोड़नी है। अपनी नींद पूरी करनी है, मोबाइल और सोशल मीडिया से थोड़ा ब्रेक लेना है, अपनी बात किसी बहुत नज़दीकी और भरोसेमंद व्यक्ति से शेयर करनी है और अगर ज़रूरत पड़े तो किसी काउंसलर या डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। और हमेशा याद रखें, मदद लेना कमज़ोरी नहीं होती, समझदारी होती है। याद रखना, एंग्जाइटी कोई दुश्मन नहीं है, ये आपके दिमाग का एक अलार्म सिस्टम है। होता यह है कि कभी कभी ये ज़रूरत से ज़्यादा बजने लगता है। उसे दबाने की ज़रूरत नहीं, समझने की ज़रूरत है। आप एंग्जाइटी से गुजर रहे हो तो इस सिचुएशन से फाइट करने की ज़रूरत नहीं है, इसकी आदत बनाओ। और जैसे जैसे दिमाग समझेगा कि आप सेफ फील कर रहे हैं वैसे वैसे आपकी एंग्जाइटी कम होने लगेगी। इस चैनल पर आपको बेटर लिविंग के लिए और एंग्जाइटी से निपटने के लिए और भी वीडियोस मिलेंगे। सब्सक्राइब ज़रूर करना। खुद से बहुत प्यार करते हुए अपना ध्यान रखना।